दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा SC/ST रिजर्वेशन को लेकर जो भी 1 अगस्त को निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रविंदर सिंह, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था जो व्यक्ति SC/ST कैटेगरी के आते हैं और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी A ग्रेड की पा चुके हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। इसी संदर्भ में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई थी कि सर इस निर्णय पर आप एक बार दोबारा पुनर्विचार कर लीजिए। तो क्या वो निर्णय था इस रिव्यू पिटीशन का अब डिसीजन आ गया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिजर्वेशन को लेकर संविधान क्या कहता है और रिव्यू पिटीशन के संदर्भ में फाइल की जाती है, सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिव्यू पिटीशन किन जजेस के समक्ष रखी जाती है ये सब डिस्कस करूंगा आपसे। पूर्व का क्या निर्णय था, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है, क्या डिसाइड किया है, ये सब आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक, चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप तैयारी करते हैं, जैसे जज की तैयारी कर रहे हैं या APO की तैयारी कर रहे हैं या LLB कर रहे हैं, लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट्स के नोट्स और वीडियोस मैंने वहां डाल रखी हैं। अलग अलग वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैंने बना रखी हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, चाहे BNS हो, BNSS हो, BSA हो, TPA हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। मैंने वहाँ PDF फाइल्स नोट्स की डाल रखी हैं और लाइव क्लासेस की वीडियोज मैंने अपनी वहां डाली हैं जिनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर आईफोन चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दूंगा, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी वीडियो में आता हूं। देखिए, एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को दिया SC/ST कैटेगरी को लेकर। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रविंदर सिंह 2024 सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस की बेंच थी, 6:1 की रेशियो से डिसाइड किया केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया जो SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति हैं और उनको ग्रुप A की पोस्ट मिली हुई है तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, या जिनके बच्चों के माँ बाप की सालाना आय 8 लाख से अबव है वो भी क्रीमी लेयर में आने चाहिए, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। ये अन्याय है उन बच्चों के लिए जो SC/ST कैटेगरी में रह जाते हैं पैसे की गुर्बत की वजह से या अच्छी तैयारी नहीं करने की वजह से। दूसरा पॉइंट देखिएगा, किसी भी कैटेगरी को ये SC कैटेगरी में आती है या नहीं आती, ये डिसाइड करने का काम सिर्फ राष्ट्रपति को है आर्टिकल 341 में। लेकिन इस केस के अंदर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रविंदर सिंह 2024 सुप्रीम कोर्ट में ये पावर राज्य सरकारों को भी दे दी गई है। राज्य सरकार किसी कैटेगरी को SC में डालना चाहे, ST में डालना चाहे, वो डाल सकती है। अब देखिए कितनी बड़ी पावर राज्य सरकारों को दे दी गई है, तो राज्य सरकारें इसका लाभ उठा सकती हैं। लेकिन उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है कि एक कमेटी बाकायदा जांच करेगी कि राज्य सरकार ने कहीं पक्षपातपूर्ण निर्णय तो नहीं लिया है, राज्य सरकार का कोई निर्णय ऐसा तो नहीं है किसी को लाभ पहुंचा रहा हो, तो इसके लिए कमेटी बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। इस निर्णय की बहुत आलोचना भी करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए इंदिरा साहनी केस का भी हवाला दिया। इंदिरा साहनी 1992 में डिसाइड कर दिया गया था कि SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर नहीं हो सकती, लेकिन OBC में क्रीमी लेयर हो सकती है। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस में अगर कोई व्यक्ति एक कैटेगरी में आता है और 8 लाख से अबव उनकी इनकम है, ठीक, तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, सिर्फ OBC तक सीमित रखा था। SC/ST कैटेगरी के संदर्भ में कह दिया गया था इंदिरा साहनी केस में इनकी आवश्यकता नहीं है, SC/ST के साथ शुरू से ही अन्याय होता आ रहा है, वहां इस बात को नकार दिया गया था। लेकिन फिर भी समय समय पर यह मांग उठती रही। अब 2020 में भी दोबारा मांग उठी। 2020 में 5 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया कि इस निर्णय को 7 जजेस की बेंच के पास भेजा जाए। 5 जजेस की बेंच एक संवैधानिक पीठ होती है, ठीक। तब 1 अगस्त 2024 को 7 जजेस की बेंच ने डिसाइड कर लिया कि इस संदर्भ में कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया जा सकता, ठीक। इसे कैटेगरी डिसाइड करनी चाहिए, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में इस केस को लेकर रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई। रिव्यू पिटीशन क्या होती है? रिव्यू पिटीशन होती है पुनर्विचार याचिका। न्यायालय से रिक्वेस्ट की जाती है, सर आप अपने इस निर्णय पर दोबारा एक बार विचार कर लीजिए। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 137 में कर रखा है। रिव्यू पिटीशन किसके समक्ष फाइल की जाती है? रिव्यू पिटीशन उसी बेंच के समक्ष फाइल की जाती है जिसने निर्णय दिया होगा। उन्हीं 7 जजेस के बेंच के समक्ष ये रखा गया पूरा मैटर और उनसे कहा गया सर आप इसको पुनर्विचार कर लीजिए। 7 जजेस में से अपना फिर वही निर्णय दिया गया है दोस्तों, हमने पुनर्विचार करके देख लिया, ये निर्णय हम नहीं पढ़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है उसे सुनने लायक नहीं है, हम इसे नहीं सुन सकते, हमारा पूर्व का निर्णय ही प्रभावी होगा।
देखिए, सरकार ने 1 अगस्त को निर्णय आया था, उसके बाद ही सरकार के ऊपर प्रेशर बना, तो सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया कि हम इस संदर्भ में कानून पारित करेंगे और इस केस को वाइड घोषित करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू पिटीशन में स्पष्ट कर दिया कि हम अपना निर्णय नहीं पलटेंगे। ठीक, समझ में आया दोस्तों? तो सरकार अब आगे क्या स्टैंड लेती है, क्या दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी या राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा, या सरकार इस संदर्भ में कोई ऑर्डिनेंस या कोई अधिनियम पारित करती है, इस संदर्भ में जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल का स्टैंड यह है, 4 अक्टूबर का निर्णय है जिसमें न्यायालय ने डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम अपने निर्णय को नहीं पलटेंगे। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल है प्ले स्टोर पर सिटीजन जुडिशियल क्लासेस, इसे वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप एक बार बस डाउनलोड करके देखिएगा और जो व्यक्ति तैयारी कर रहा होगा उसे समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।